हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत गीता की भागवत की पूजन विधि तथा विनियोग न्यास एवं ध्यान। प्रातः काल स्नान के पश्चात अपना नित्य नियम समाप्त करके पहले भगवत संबंधी स्तोत्रों एवं पदों के द्वारा मंगलाचरण और वंदना करें। इसके बाद आचमन और प्राणायाम करके इत्यादि मंत्रों से शांति पाठ करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण, श्री व्यास जी, श्री सुखदेव जी तथा श्रीमद् भागवत ग्रंथ की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। जहाँ श्रीमद् भागवत पुस्तक के षोडशोपचार पूजन की मंत्र सहित विधि दी जा रही है, इसी के अनुसार श्री कृष्ण आदि की भी पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर पूजन के लिए संकल्प करना चाहिए। संकल्प के समय दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में कुश की पवित्री पहने और हाथ में जल लिए रहें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है। जय मंत्र पढ़कर श्रीमद् भागवत की सिंहासन या अन्य किसी आसन पर स्थापना करें। तत्पश्चात पुरुष सूत्र के एक एक मंत्र का द्वारा कर्मक्षर षोडश उपचार अर्पण करते हुए पूजन करें। देवताओं हमें अपने कानों से ऐसे ही वचन सुनने को मिले जो परिणाम में कल्याणकारी हों। हम जग कर्म में समर्थ होकर अपनी इन आँखों से सदा शुभ ही शुभ देखें, अशुभ का कभी दर्शन ना हो। हमारा शरीर और उसके अवयव स्थिर हों, पुष्ट हों और उनसे परमात्मा की स्तुति, भगवान की सेवा करते हुए हम ऐसी आयु का उपयोग करें, ऐसा जीवन बिताएं जो देवताओं के लिए हितकर हो, जिसका देव कार्य में उपयोग हो सके। परमात्मन आप सबके मित्र हितकारी होने के कारण मित्र नाम से पुकारे जाते हैं। सबसे वरश्रेष्ठ होने से आप वरण हैं, सबको ग्रहण करने वाले होने के कारण अगन हैं। हम आपको इन मित्र वर्ण एवं अगन नामों से संबोधित करके प्रार्थना करते हैं कि जय सूत्र आपके सुयश से पूर्ण जय श्रीमद् भागवत रूप सुंदर उक्ति अत्यंत प्रशस्त हो। सर्वोत्तम होने के साथ ही इसकी ख्याति एवं प्रसार हो तथा जय सुयुक्त हम लोगों के लिए ऐसा सुख, ऐसी शांति प्रदान करे जिसमें दुख या अशांति का मेल ना हो, अर्थात इससे नित्य सुख, नित्य शांति प्राप्त हो। हम चाहते हैं अविचल स्थिति, हम चाहते हैं शाश्वत प्रतिष्ठा। इसे इस सूक्त के द्वारा हम प्राप्त कर सकें। देव जय दो जो आपका अत्यंत प्रकाशमान परम महान समस्त लोगों का आश्रयभूत सूर्य नामक स्वरूप है, इसे हम सदा ही नमस्कार करते हैं। इस मंत्र से भगवान के नाम स्वरूप भगवान को नमस्कार करके आवाहन करें। श्री भगवान मस्त वरुणे भागवताय नमः आसनम समर्पणामय। इस मंत्र से पैर पखार के लिए गंगा जल समर्पित करें। इस मंत्र से अर्ध गंध पुष्पादि हित गंगा जल निवेदित करें। इस मंत्र से आचमन के लिए गंगा जल अर्पित करें। सर्वथा न्यामी परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड की भूमि को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है और इससे 10 अंगुल ऊपर भी है, अर्थात ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए वे इसमें परे भी है। उन परमात्मा को
के मस्तक, नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियां और चरण आदि कर्मेंद्रियां हजारों हैं, असंख्य हैं। जो कुछ इस समय वर्तमान है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भूत और भविष्य जगत भी परमात्मा ही है। इतना ही नहीं, वह परमात्मा मुक्ति का स्वामी है। तथापि जो अन्य से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, उन सब का भी शासन, सबको नियम के अंदर रखने वाला वह परमात्मा ही है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल से संबंध रखने वाला जितने भी जगत हैं, जय सब इस पुरुष की महिमा है। इस परमात्मा का विभूति विस्तार है। इसका पारमार्थिक स्वरूप इतना ही नहीं है, वह पुरुष इस ब्रह्मांड में विराट स्वरूप से भी बहुत बड़ा है। जय सारा विश्व, जय तीनों लोक तो इसके एक पाद में है। उसकी एक चौथाई में समाप्त हो जाता है। अभी इसके 3 पाद और शेष हैं। जय त्रिपाद स्वरूप अमृत है, अविनाशी है और परम प्रकाश में झूलोक अर्थात अपने स्वरूप में ही स्थित है। जय त्रिपाद पुरुष ऊपर उठा हुआ है, अर्थात वह परमात्मा अज्ञान के कार्यभूत इस संसार से पृथक तथा जहाँ के गुण दोषों से अछूता रहकर ऊंची स्थिति में विराजमान है। उसका एक अंश मात्र माया के संपर्क में आकर जहाँ जागृत के रूप में उत्पन्न हुआ, फिर वह मायावश जड़ चेतन में नाना प्रकार की सृष्टि के रूप में स्वयं ही फैलकर सब और व्याप्त हो गया। उस आदि पुरुष परमात्मा से विराट की उत्पत्ति हुई। जय ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्मांड के ऊपर इसका अभिमानी एक पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य जय है, परमात्मा ने अपनी माया से विराट ब्रह्मांड की रचना कर स्वयं ही उसमें जीव रूप से प्रवेश किया। वह ही जीव ब्रह्मांड का अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ हुआ। इस प्रकार उत्पन्न होकर वह विराट पुरुष पुण्य देव, त्र्यंक और मनुष्य आदि अनेकों रूपों में प्रकट हुआ। इसके बाद उसने भूमि को उत्पन्न किया, फिर जीवों के शरीरों की रचना की। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।